जन्मदिन की शुभकामनाएं पापा। आज से पहले कभी मौका मिला नहीं आपको धन्यवाद बोलने का, और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपको धन्यवाद बोल भी पाऊंगी। खैर, कहाँ से शुरू करूं, अब भी असमंजस में हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारे समाज में पिता का जुड़ाव बेटियों से उनके बड़े होने पर खत्म हो जाता है ना पापा। लेकिन मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि आज भी मेरी बात आपसे होती है। पापा, याद है ना बचपन में जब भी मैं बाइक पर आपके साथ जाती थी तो आप पूरे रास्ते भर कुछ ना कुछ पूछते थे ताकि मैं सो ना जाऊं, और बीच बीच में आपको मेरी हुआ हाँ भी सुननी होती थी। मेरे फंसे हुए बालों को स्कूल जाते वक्त झाड़ना कितना मुश्किल होता था ना पापा। और अब भी याद है जब आप तेल लगा के कंघी करते थे तो बाल कैसे आसानी से सुलझ जाया करते थे। स्कूल जाते वक्त टिफ़िन तो मम्मी ही बनाती थी, लेकिन आपको भी कितना काम होता था ना, कपड़े प्रेस करना, जूते साफ़ है या नहीं ये ध्यान देना, बॉटल भरना और कितना कुछ। बीमारी में दवा ले आना, स्कूल बस छूटने पर साथ ले जाना, और कभी कभी मम्मी की जगह ले लेना। कितना मुश्किल होता होगा ना पापा, क्योंकि हमारे परिवार का यह रिवाज कभी रहा ही नहीं। सुबह उठते अपने बिस्तर को तह लगाना, सिलवटें सुधारना, अनुशासित रहना सब आपसे ही तो सीखा है पापा। और हाँ, जब मम्मी मुझे डांट देती थी और मैं रोती थी तो आप कुछ ना कुछ खाने को ले आते थे, बाहर ले जाते थे। हाँ, स्कूल में कभी कभी खराब नंबर भी आते थे मेरे, फिर भी आपने कभी डांटा नहीं मुझे। और उस समय आपकी खुशी कितनी ज़्यादा होती थी ना जब मुझे कोई इनाम मिलता था या क्लास में फर्स्ट आती थी। आपकी हर एक शाबाशी ने मुझे अपनी मंजिल की ओर एक नया कदम बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया है। पापा, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा पर हर ठंडी में आप वही 8 साल पुराना लोअर और 12 साल पुराना स्वेटर पहनते हैं। कितना समय मिलता है आपको दुनिया भर के लोगों से बात करने का, हमेशा बिजी। लेकिन पापा, कुछ समय अपने लिए भी तो निकाला करो, कभी खुद को भी संवारा करो। हाँ, बातें बहुत कम होती है हमारी, ये मैं जानती हूँ, और इस बात को भी मैं स्वीकारती हूँ। माना कि आपका एक पक्ष मुझसे राज़ी नहीं होता, लेकिन हर बार सब कुछ मान लेना ही ज़रूरी थोड़ी ना होता। होती होंगी ऐसी बातें जिन पर होते हैं मतभेद कई, लेकिन हर बार लेकर एक आस नहीं। जब भी मैं बेचैनी से मुड़ती हूँ ना पापा, तो उस रास्ते पर बस आप ही मिलते हैं। पापा, याद है जब मैं आपसे कहती थी कि बाज़ार से आते वक्त कुछ लेते आइएगा, तब मुझे नहीं पता था कि कुछ का मतलब इतना कुछ होता है। मैं कम ही बोलती थी और आप ज़्यादा ले आते थे, लेकिन वह कुछ इतना होता है अब पता लगता है। जब बाज़ार से मैं सामान ले आती हूँ और फिर हिसाब करने बैठती हूँ तो लगता है कि एटीएम से निकाले गए सारे पैसे कितनी जल्दी खर्च हो गए। इतनी महंगाई है और फ़िलहाल तो मैं बस अपने लिए ख़रीदारी करती हूँ, लेकिन आप घर कैसे चलाते हैं या मुझे नहीं समझ आता। हम लोग बचपन में कैसे कह दिया करते थे ना कि पापा, आपके पास तो पैसे ही नहीं बचते, आप तो कंजूस हैं। लेकिन अब लगता है कि हाँ, सच में नहीं बचते होंगे, क्योंकि परिवार चलाना आसान काम थोड़ी ना है। दुनियादारी की समझ आपसे ही तो सीखी है। अनुशासन और गुस्सा सब आप ही की देन है। पता नहीं पापा के बारे में लोग इतना कैसे लिख लेते हैं। मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ गए। फिलहाल कुछ याद आएगा तो आपको रोज़ रोज़ बता दिया करूँगी, लेकिन वह भी कैसे। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि आपसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर, जो भी हो, आप आज भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा हैं, जो कि मेरे साथ हर वक्त मेरी ताकत बनकर रहते हैं। पापा, आपकी जन्मदिन पर जरा सी फुर्सत से सांस लेना, और स्वेटर, लोअर और एक टी शर्ट भी साथ लेना। बाकी की बातें फिर कभी। आपकी बिटिया तरु। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने पापा से खुलकर बात नहीं कर पाते और उनके बर्थडे को कभी सेलिब्रेट नहीं करते? तो यही मौका है, ये वीडियो भेजो अपने पापा को उनके बर्थडे पे और विश कर दो उनको हैप्पी बर्थडे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।